तैयार रहिए। स्टार्ट। मासिक धर्म हर महिला के जीवन का एक सामान्य और प्राकृतिक हिस्सा है। विराम। ऐसे दिनों में शिक्षण संस्थाओं में भी सैनिटरी पैड छात्राओं की बुनियादी जरूरत है। विराम। स्कूलों में सैनिटरी पैड की व्यवस्था भी जरूरी है। विराम। लेकिन सैनिटरी पैड मांगने पर जब किसी छात्रा को न सिर्फ अपमानित होना पड़े बल्कि सजा के तौर पर 1 घंटे तक कक्षा के बाहर खड़ा रहना पड़े तो स्कूल प्रबंधन की संवेदनहीनता ही उजागर होती है। विराम। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बालिका विद्यालय में 11वीं कक्षा की छात्रा को ऐसी ही परिस्थिति से दो चार होना पड़ा और परीक्षा के दौरान सैनिटरी पैड मांगने पर उसे सजा भुगतनी पड़ी। विराम। पैरा। शर्मसार करती ऐसी घटनाएं न केवल नैतिकता का उल्लंघन है बल्कि शिक्षा के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत भी है। विराम। ऐसा इसलिए भी कि स्कूल और कॉलेज केवल शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान ही नहीं है। विराम। वे बच्चों के सामाजिक और नैतिक विकास के लिए भी उत्तरदायी हैं। विराम। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह वक्त बेवक्त अपने शिष्य वर्ग की जरूरतों को समझे और उनके प्रति सहानुभूति रखे। विराम। छात्रा को अपमानित करना न केवल अनुचित था बल्कि यह उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। विराम। साफ जाहिर है कि समाज और शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ाने के लिए अभी भी बहुत प्रयास करने की जरूरत है। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को सरकारी और सहायता प्राप्त सरकारी स्कूलों में जाने वाली कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति तैयार करने के निर्देश दिए थे। विराम। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि वह बालिकाओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पीएम श्री योजना के तहत करीब 535 विद्यालयों में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवा रही है। विराम। कुछ अन्य राज्य सरकारें भी छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवा रही है लेकिन जरूरत के वक्त छात्राओं को यह आसानी से मिल जाए यह सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी है। विराम। होना तो यह चाहिए कि शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित अभियान चले। विराम। स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों और इनके लिए इंसिनरेटर जलाने की मशीन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि छात्राओं को बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष न करना पड़े। विराम। पैरा। मासिक धर्म जैसे प्राकृतिक विषय को शर्म या उपेक्षा का कारण नहीं बनने देना चाहिए। विराम। शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना चाहिए जहां छात्राएं अपनी जरूरतों को बिना झिझक व्यक्त कर सके। विराम। पैरा। रक्तदान को महादान इसीलिए कहा जाता है कि इसके जरिए रक्तदाता किसी का जीवन बचाने का काम करते हैं। विराम। यह नेक काम करने वालों को जब यह जानकारी मिले कि रक्तदान जिस भावना से किया गया था उससे कुछ लालची लोग खिलवाड़ करने में जुटे हैं तो इस करतूत को मानवता को शर्मसार करने वाली ही कहा जाएगा। विराम। राजस्थान में रक्तदान शिविर में एकत्र किए गए खून की तस्करी का मामला ऐसा ही शर्मसार करने वाला है। विराम। जोबनेर पुलिस ने इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार कर 255 यूनिट रक्त जब्त किया है। विराम। जांच में पता चला
कि इस ब्लड को स्टोरेज मापदंडों की पालना किए बिना मकराना ब्लड सेंटर से सवाई माधोपुर के ब्लड सेंटर के लिए भेजा जा रहा था। विराम। इस शर्मनाक घटना से उन सभी लोगों का विश्वास भी टूटा होगा जिन्होंने रक्तदान किया था। विराम। राजस्थान में यह कोई पहला मामला नहीं है। विराम। लगभग 2 साल पहले झुंझुनू जिले में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जिसमें एक निजी विश्वविद्यालय के ब्लड बैंक से रक्त की तस्करी का खुलासा हुआ था। विराम। इस तस्करी के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे। विराम। ऐसी घटनाएं यह बताने के लिए काफी है कि खून की तस्करी एक संगठित अपराध का रूप ले चुकी है, जो स्वास्थ्य से जुड़े समूचे तंत्र के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। विराम। पैरा। गौरतलब है कि इस तस्करी में कई बार निजी अस्पतालों के नाम भी सामने आते हैं, जो दान में मिले खून से मोटा मुनाफा कमाते हैं। विराम। ऐसे में रक्तदान करने वाले व्यक्ति के मन में यह डर और चिंता स्वाभाविक रूप से पैदा होती है कि कहीं उनका खून भी इस तरह तस्करी का हिस्सा तो नहीं बन गया। विराम। यह सच है कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में ब्लड बैंक बेहतर काम भी कर रहे हैं। विराम। वहीं कई सामाजिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रक्तदान महादान के नारे को सार्थक करने में जुटी हैं। विराम। रक्त की तस्करी का अपराध अक्षम्य है और रक्त तस्करों के पूरे नेटवर्क का पता लगाकर ऐसे लोगों को सख्त सजा देने की जरूरत है। विराम। साथ ही ब्लड बैंकों की मान्यता से लेकर इनके जरिए अस्पतालों तक रक्त पहुंचाने की व्यवस्था को पारदर्शी बनाए जाने की जरूरत है। विराम। यह इसलिए भी बहुत जरूरी है कि अस्पतालों में मरीजों व उनके परिजनों की मजबूरी का फायदा उठाकर दवा व रक्त दिलाने का झांसा देने वाले लपके भी खूब सक्रिय नजर आते हैं। विराम। पैरा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत सतत विकास लक्ष्यों के तहत सड़क सुरक्षा के संदर्भ में वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों तथा गंभीर रूप से घायलों की संख्या में 50% की कमी का लक्ष्य निर्धारित है। विराम।